आज की वीडियो में बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज स्पर्श भाग 2 का पद्य खंड का पहला पाठ रिवीजन करा रही हूँ। रिवीजन में मैंने इसके पहले के 1 से 4 तक के जो दोहे हैं उसको मैंने एक वीडियो में बनाकर अपलोड कर दिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उसे देखा होगा, अवश्य देखा होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको मैं उसके आगे के दोहों का रिवीजन कराने चल रही हूँ, जिसको कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पद्य पाठ 1 साखी 5 से 8 तक के जो दोहे हैं वो मैं आपको अब रिवीजन कराऊंगी। आप भी तैयार हो जाइए मेरे साथ पुस्तक लेके। और खास तौर से ये रिवीजन सेशन जो है वो आपका इसलिए है कि आप किसी भी तरीके से ये ना भूलें कि पढ़ाई हुई चीज़ों को दोहराना जरूरी है। जितनी बार आप उसे रिवीजन करेंगे उतनी त्रुटियां आपकी कम होती चली जाएंगी। तो मैं आपसे ज़्यादा बात न करते हुए सीधे अपने विषय पर आती हूँ और आपको दोहा संख्या 5 से 8 तक की जो साखियाँ हैं उसको मैं क्रमशः एक एक करके पढ़ूंगी। उसका भावार्थ, उसका काव्य सौंदर्य, उसकी कठिन चीजें सब आपको बारी बारी बताऊंगी। तो बच्चों आप तैयार हो जाइए। मैं आ जाती हूँ सीधे दोहे पर। मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कि सुखिया सब संसार है, खावे अर सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अर रोवे। तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसलिए मैं इस दोहे को बिल्कुल भी चर्चा में अब नहीं ला रही हूं क्योंकि उससे समय नुकसान होगा। मैं सीधे आ जाती हूं अगले दोहे पर। जो अगला दोहा है वो है विरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जिए, जिए तो बौरा होए। तो बच्चों मैं आपको इसका भावार्थ बताऊं उससे पहले मैं आपको बता देती हूं कि भुअंगम शब्द का मतलब होता है सर्प। अब जो लाइन है वो है विरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में ऐसे तमाम लोग हैं जिनके शरीर में जब एक बार विरह रूपी सर्प डस लेता है तो उस पर किसी भी प्रकार के मंत्र नहीं चलते। विरह किस चीज का है? ईश्वर का। ईश्वर का विरह है तो ईश्वर का विरह, ईश्वर के विरह रूपी सर्प के डस लेने पर कोई भी मंत्र जो है वो कारगर सिद्ध नहीं होता। उन्होंने कहा आगे कि राम वियोगी ना जिए, जिए तो बौरा होए। अब इन्होंने यहाँ पर कहा है राम वियोगी ना जिए। राम वियोगी, विरह का मतलब होता है दुख। मैं कुछ कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ लिख दे रही हूँ जिसके कारण से आपको उस शब्द का यदि कठिन अर्थ ना आता हो तो वो आपको आ जाए। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और बताती हूँ आपको राम वियोगी ना जिए, जिए तो बौरा होए। राम का दुख अर्थात कहने का तात्पर्य ईश्वर का दुख यदि किसी व्यक्ति को लग जाता है तो या तो वो जीवित नहीं रहता, और अगर किसी कारण से वो जीवित बच जाता है तो फिर जिए तो बौरा होए। जिएगा अगर तो वो क्या हो जाता है? मतवाला हो जाता है, उसे पागलपन हो जाता। मतवाला का मतलब होता है, बौरा का मतलब बौराना, और बौराना शब्द जो है वो मतवाला भी आप कह सकते हैं, पागलपन भी कह सकते हैं। तो वो ईश्वर के दुख में बिल्कुल मतवाला हो जाता है। तो कबीरदास जी ने यहाँ पर कहा है, राम के वियोगी व्यक्ति का वर्णन करते हुए कहा है कि अगर मनुष्य को एक बार ये विरह रूपी सर्प लग जाता है, डस लेता है, तो ऐसे व्यक्ति पर कोई भी मंत्र कारगर नहीं होता। बच्चों मैं आपको बता दूं कि सर्प के काटने पर मंत्र का प्रयोग किया जाता है,
ओझा बुलाया जाता है, मंत्र का प्रयोग किया जाता है और उसके विष को उतारने का प्रयास किया जाता है। लेकिन कबीरदास जी ने यहाँ पर कहा है कि राम वियोगी ना जिए, जिए तो भौरा हुई, कि राम का, ईश्वर का दुख यदि किसी व्यक्ति को लग जाता है, उसके हृदय में समा जाता है, तो फिर जिए तो भौरा, या तो वो जीवित नहीं रहता और अगर जीवित रहता है तो फिर वो मतवाला हो जाता है। यहाँ पर कबीरदास जी ने यही बताने की कोशिश की है। तो इसका जो मुख्य रूप से काव्य सौंदर्य हुआ वो काव्य सौंदर्य है कि राम के दुख की चर्चा की जा रही है, कि ईश्वर का दुख यदि व्यक्ति को एक बार लग जाता है तो उसे कोई भी बचा नहीं पाता। अर्थात भक्त को अगर भगवान की इच्छा मन में जागृत हो गई तो फिर उस भक्त को या तो ईश्वर प्राप्त होंगे, यदि ये वियोग सर्प बनकर डस लेगा तो कोई भी मंत्र जो है वो कारगर सिद्ध नहीं होगा। तो कबीरदास जी ने यहाँ पर यही चीजें बताने की कोशिश की है। कबीरदास जी की जो भाषा है वो मिश्रित है। इन्होंने अपनी साखी को दोहे छंद में लिखा है और यहाँ पर ईश्वर भक्त जो है उसको ईश्वर के का दुख हृदय में लग गया है, इस चीज को कबीरदास जी ने बताया है। तो मैं इस दोहे के बाद आगे बढ़ती हूँ और आपको अगला दोहा पढ़ाती हूँ, उसको बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अगला दोहा है, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी छवाई। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। अब यहां पर देखिए कितना सुंदर वर्णन कबीरदास जी ने किया है। कबीरदास जी ने कहा है, ऐसी चीज का वर्णन किया है जिसको संसार के लोग अच्छा नहीं समझते। हम निंदक, यानी निंदक का क्या मतलब होता है? बुराई करने वाला। निंदक का मतलब होता है बच्चों, निंदक का तात्पर्य है बुराई करने वाला। निंदक का तात्पर्य है बुराई करने वाला। तो जो निंदा करता है, जो निंदा करता है उसका वर्णन कबीरदास जी ने कहा है, जिसको कि हम बिल्कुल भी पास रखना नहीं चाहते, हमेशा हम उससे दूरी बना के चलते। लेकिन कबीरदास जी का देखिए, कबीरदास जी ने कितने सुंदर ढंग से उसका वर्णन किया है कि निंदक नेड़ा राखिए। नेड़ा शब्द का मतलब होता है पास। नेड़ा का मतलब होता है पास। तो कबीरदास जी ने कहा कि निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदकों को सदैव अपने पास रखिए। कैसे रखिए? आंगन कुटी छवाए, अपने आंगन में कुटिया बनाकर ससम्मान रखिए। निंदकों के समान दूसरा व्यक्ति नहीं होता जो आपकी कमियां दूर कर सके। कैसे? बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। बिना साबुन बिना पानी के वो आपके स्वभाव को निर्मल कर देगा। कैसे कर देगा? अगर किसी वस्त्र को हमें साफ करना होता है तो उसमें हमें साबुन पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन कबीरदास जी ने कहा है कि आप निंदकों को अपने पास रख लीजिए, और जब निंदकों को अपने पास रखिएगा तो क्या होगा कि वो आपकी कमियों को एक एक बताता जाएगा, एक एक चीजों को बताता जाएगा। आप उन एक एक कमियों को दूर करते चले जाइए। तो कितना साधारण और आसान तरीका कबीर ने बताया है कि निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। कि बिना साबुन पानी के ही आपके स्वभाव को निर्मल कर देगा, आपके स्वभाव को स्वच्छ कर देगा, पवित्र कर देगा। तो कबीरदास जी ने यहाँ पर कहा है कि निंदकों को अपने घर में स्थान दीजिए। जैसे जैसे निंदक आपकी बुराई करके आपकी एक एक कमियां बताए, वैसे वैसे आप अपनी कमियों को दूर करते चले जाइए। और आसान है, आपका स्वभाव जो है वो निर्मल हो जाएगा।
आपकी चीजें पवित्र हो जाएंगी, आप पवित्र हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि बिन साबुन पानी, ना साबुन का खर्चा है ना पानी का खर्चा है, और आपका जो स्वभाव है वो भी निर्मल हो जाएगा। तो कितना सुंदर वर्णन किया है। जिन निंदकों को हम अपने पास नहीं रखना चाहते, कबीरदास जी ने ये कहा है कि उन्हें भी अपने घर में स्थान दीजिए। उससे अच्छा व्यक्ति दूसरा नहीं हो सकता आपके स्वभाव को निर्मल करने वाला। तो कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है। तो कबीरदास जी ने यहाँ पर निंदक नेड़ा, तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि निंदक नेड़ा में न वर्ण आ रहा है। ये देखिए मैं यहाँ लिख रही हूं, न वर्ण है, और न वर्ण की जब आवृत्ति होती है, आवृत्ति का मतलब होता है एक से अधिक बार आना। तो न वर्ण की आवृत्ति जब एक से अधिक बार होती है तो ऐसे जगहों पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसमें निंदक नेड़ा में न वर्ण है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब छंद की बात करें तो यहाँ पर दोहा छंद है। दोहा छंद में इनकी साखी जो है वो लिखी गई है। यहाँ पर दोहा छंद का वर्णन है। अलंकार की बात किया तो दोहा न वर्ण की आवृत्ति के कारण निंदक नेड़ा, यहाँ पर जो है वो अनुप्रास अलंकार है। फिर देखिए साबण, एक शब्द लिखा जा रहा है, साबण ण आ रहा है। फिर है पानी, इसमें भी ण आ रहा है। तो बच्चों ये इनकी भाषा की बहुत बड़ी विशेषता है कि ये शब्द ण शब्द का उच्चारण इन्होंने राजस्थानी भाषा से लिया है। तो ये जो ण शब्द का उच्चारण यहाँ पर दिख रहा है, साबण पानी, ये ण वर्ण का जो उच्चारण है वो राजस्थानी से लिया है। इसीलिए इनकी भाषा को क्या कहा जाता है? मिश्रित भाषा। मिश्रित भाषा, इनकी जो भाषा है वो मिश्रित भाषा कहलाती है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी काव्य सौंदर्य की बात आती है तो उसमें अलंकार, उसमें भाषा और मिश्रित भाषा जैसे और छंद जो भी हो, तो ये चीजें बताना बहुत आवश्यक है। साथ ही एक बहुत बड़ी चीज बताना और आवश्यक है कि इनका जो ये दोहा है वो नीति परक भाव को लेकर लिखा गया है। नीति परक दोहा है। तो आप इसको अगर काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो साथ में लिखेंगे कि नीति परक दोहा। नीति, मैं आपको बताती हूं, नीति परक दोहा, ये आपके इस दोहे का काव्य सौंदर्य हुआ, जिसमें आप अलंकार बताएंगे, भाषा बताएंगे, उसका मुख्य उद्देश्य बताएंगे कि किस तरह का ये दोहा है, ये सारी चीजें बताएंगे। तो ये इसका काव्य सौंदर्य हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको समझ में आई होगी ये बात, और इसी तरह से मैं और आगे बढ़ती हूँ, और आगे बढ़ते हुए मैं इसके अगले दोहे को आपको पढ़ाती हूँ। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, एक आखर पियो का, पढ़े सो पंडित होय। अब देखिए कबीरदास जी ने अपनी अगली साखी में कितनी सुंदर बात बताई है। तो मैं अगली साखी के लिए आपको पढ़ाते हुए बताती हूँ कि अगली साखी में कहा है उन्होंने, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, एक आखिर पियो का, पढ़े तो पंडित होय। अब कबीरदास जी ने ये कहा है। तो पोथी का मतलब क्या? ऐसे तो पोथी का जो मतलब होता है उसको हम कहते हैं, पोथी का जो तात्पर्य होता है उसे पुस्तक के अर्थ में लेते हैं, पुस्तक। लेकिन पुस्तक दोहे में जो पोथी शब्द आया है वो धार्मिक पुस्तकों की बात है, धार्मिक पुस्तकों की बात कही जा रही है। इन्होंने बताया है पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। अब पंडित शब्द का जो मतलब है ये वो पंडित नहीं है जो टीका चंदन लगाकर वस्त्र पहन करके पूजा पाठ कराते हैं। यहाँ पंडित का जो मतलब है वो है ज्ञानी,
पंडित का जो तात्पर्य है वो ज्ञानी से है। तो बच्चों मैं इसका आपको भावार्थ बताती हूँ। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक आखिर पीयू का, पढ़े सो पंडित होय। कितना सुंदर वर्णन किया है कि कबीरदास जी ने कहा कि संसार में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मोटी मोटी पुस्तकों का अध्ययन किया है, तमाम धार्मिक पुस्तकों को पढ़ लिया है, लेकिन जब ज्ञान की बात आती है तो उनका ज्ञान इतना प्रखर, इतना उच्च नहीं होता कि उन्हें ज्ञानी की श्रेणी में रखा जाए, उन्हें ज्ञानी समझा जाए। तो कबीरदास जी ने यहाँ पर यही समझाने का प्रयत्न किया है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, जग का मतलब संसार, मुआ मतलब मरना, तो जग का जो तात्पर्य होता है वो संसार है, और मुआ का मतलब होता है मरना। तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, कबीरदास जी ने कहा कि संसार में धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर दुनिया में तमाम लोग आए और तमाम लोग चले गए, लेकिन पंडित भया न कोई, कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हुआ। बहुत मोटी किताबों को पढ़ लेने से ही सिर्फ ज्ञान आ जाए तो संसार में कोई भी अज्ञानी रह ही न जाए। लेकिन ज्ञान का जो वास्तविक मतलब कबीर ने यहाँ पर बताया है वो है एक आखिर पीयू का, पढ़े सो पंडित होय। एक ही अक्षर प्रेम का पढ़कर, ये प्रेम किसका है? ब्रह्म का, ईश्वर का, ब्रह्म। एक ही अक्षर प्रेम का पढ़कर पढ़े सो पंडित होय। जिसने भी ब्रह्म के ज्ञान का एक अक्षर भी जान लिया, ब्रह्म ज्ञान का एक अक्षर भी उसे पता चल गया वास्तविक रूप में, तो उससे बड़ा संसार का पंडित कोई नहीं हो सकता। इन्होंने यहाँ पर यही बताया है, एक आखिर पीयू का, पढ़े सो पंडित होय। एक अक्षर ब्रह्म ज्ञान का एक रंच मात्र भी अगर किसी ने जान लिया तो वो पंडित कहलाएगा, वो ज्ञानी कहलाएगा। सिर्फ मोटी मोटी धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर संसार का कोई भी व्यक्ति जो है वो ज्ञानी नहीं हो सकता। यहाँ पर कबीरदास जी ने यही बात बताई है। तो वास्तव में यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि पुस्तकीय ज्ञान अर्जित कर लेकर, डिग्रियां लेकर के सिर्फ ज्ञानी बनना हो तो संसार में कोई अज्ञानी रह ही नहीं जाएगा। लेकिन वास्तव में पोथी का मतलब धार्मिक पुस्तकें हैं, और धार्मिक पुस्तकों में भी धार्मिक ज्ञान जो है वो लेने के लिए ईश्वर ब्रह्म ज्ञान को जानना आवश्यक है। यहाँ पर यही बता रहे हैं। फिर इस तरीके से देखा जाए तो पढ़ी पढ़ी, देखिए शब्द बच्चों मैं बता दूं आपको, पढ़ी पढ़ी, ये शब्द आया है पढ़ी पढ़ी। ये शब्द दो बार जो है क्या मैंने लिखा है बोर्ड पर, आपको दिखाई दे रहा होगा। पढ़ी पढ़ी, पढ़ी पढ़ी का जो शब्द का मतलब है वो है एक शब्द को दोबारा लिखा गया है, यानी जो आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पुनरुक्त शब्द पढ़ा है उसी की बात हो रही है कि ये शब्द जो है वास्तव में ये शब्द जो है पुनरुक्त शब्द है। तो इसे हम अगर अलंकारिक भाषा में जोड़ें तो इसकी अलंकारिक भाषा जो है उसको हम कहेंगे पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, यानी कि यहां पर हम क्या कहेंगे? पुनरुक्त प्रकाश। यहां पर ये जो है पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, जो मैंने यहां पर लिख के आपको बता दिया है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो हैं आपको समझ में आ रही होंगी। और फिर इन्होंने कहा आखिर शब्द जो है वो, आखिर शब्द का जो मतलब है वो है अक्षर। जो आखिर शब्द लिखा है उसका मतलब होता है अक्षर। एक आखिर पीयू का, पढ़े सो पंडित होय। तो यहां पर ब्रह्म ज्ञान का एक अक्षर पढ़कर हम ज्ञानी कहला सकते हैं, लेकिन धार्मिक मोटी मोटी पुस्तकों को पढ़कर भी हम ज्ञानी नहीं हो सकते। इसी बात को कबीरदास जी ने यहाँ समझाया है। तो मैं बढ़ती हूँ आगे और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा।
तो जब कभी भी आपको किसी भी दोहे का काव्य सौंदर्य लिखने को आए तो आपको कुछ चीजों को क्रमशः लिखना होगा। सबसे पहले उसको आप डॉट लगा के एक एक चीजों को इस तरीके से नंबरिंग करके आप हर एक चीज को बताएंगे कि कौन कौन सी विशेषता इस पद्य में, इस दोहे में, इस कविता में या जिसकी भी आप बता रहे हैं उसमें है। तो सबसे पहले आप संक्षिप्त रूप में एक लाइन में सारांश के रूप में सार लिखेंगे कि इस दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वर ज्ञान की महत्ता का वर्णन किया है। दूसरा आप बताएंगे अलंकार। तो यहाँ पर जो है पोथी पढ़ पढ़ में प वर्ण की आवृत्ति, अभी मैंने आपको इससे पहले वाले दोहे में बताया था कि जब एक वर्ण एक से अधिक बार आवृत्ति होकर आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पोथी पढ़ पढ़ में क्या है, प वर्ण की आवृत्ति, प वर्ण। तो प वर्ण की आवृत्ति के कारण जो है वो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पोथी पढ़ी पढ़ी प वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। और उसके बाद कहा है कि जो मुख्य रूप से इसमें बताया गया है वो है कि ब्रह्म ज्ञान को बताया गया है। छंद इसका भी दोहा है, दोहे छंद में इनकी पूरी साखियां हैं, तो उसमें तो कोई आपको परिवर्तन करना नहीं है। अगर आपने एक दोहे को याद किया, पढ़ा, समझा तो आप सब में वो सारी चीजें लिख सकते हैं। और भाषा भी बिल्कुल इनकी हर एक में मिश्रित भाषा है। लेकिन बच्चों कहीं कहीं आपको जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उन पुस्तकों में कहीं कहीं आपको पंचमेल खिचड़ी भी लिखा मिलेगा। पंचमेल खिचड़ी का मतलब होता है सभी भाषाओं का छोटा छोटा ज्ञान या छोटे छोटे शब्दों को मिला करके इन्होंने अपनी रचना की है। तो मैंने बार बार आपको कई बार ये बात बताई है, फिर बता रही हूँ कि कबीरदास पढ़े लिखे तो थे नहीं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने, क्योंकि उनके साथ कहा गया मत्स्य कागज छुए नहीं, कलम लियो नहीं। हाँ, न उन्होंने पढ़ा लिखा था, कलम और स्याही तो छुई नहीं थी, तो ज्ञानी, लेकिन उनका जो आत्मज्ञान था, जो प्रत्यक्ष ज्ञान उन्होंने पाया था, उसी को अपनी साखी में बटोरा है, डाला है और हमारे और आपके बीच बांट दिया है। तो ये चीज हो गई। अब मैं बढ़ती हूँ, इसका जो आखिरी दोहा है, हम घर जाल्या आपना। तो मैं बच्चों अब इसके आखिरी दोहे पर आती हूँ। आखिरी दोहा जो है पहले मैं उसको पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाऊंगी। तो इसका जो आखिरी दोहा है वो है क्या कि हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथ। ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथ। तो देखिए इनकी जो ये साखी है उसमें उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है, मैं आपको वो बताती हूँ। तो कबीरदास जी ने कहा कि वो तो सांसारिकता के मोह माया से बिल्कुल अलग हो गए, उन्हें कोई सांसारिकता नहीं घेरी थी, किसी माया मोह के बंधन में नहीं पड़े थे। लेकिन ये उन भक्तों को संबोधित करते हैं, उन भक्तों को बताते हैं और कहते हैं हम घर जाल्या आपना। तो जाल्या शब्द आया है, जाल्या का मतलब है जलाना, जाल्या का मतलब है जलाना। हम घर जाल्या आपना, तो हमने तो अपना घर जला लिया। फिर कहा लिया मुराड़ा हाथ, अब शब्द एक आया है मुराड़ा, मुराड़ा शब्द आया है। मुराड़ा शब्द जो है बच्चों वो होता है कि जब, जिसको आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, गांव में बोला जाता लुकारा, आप मशाल कह सकते हैं, लेकिन मशाल का वो रूप नहीं है। मशाल का मतलब होता है कि उसको मैंने कृत्रिम रूप से तैयार किया है, एक लकड़ी, उसके ऊपर एक जगह, उसमें कुछ चीजें डाली, जला दिया, मशाल हो गई। लेकिन मुराड़ा का मतलब होता है कि कहीं कोई चीज जल रही है, उसमें से एक लकड़ी निकाल ली, तो उसको लुकारा कहते हैं, जो आगे से जलती होती है। तो उसी को कहा है इन्होंने, हम घर जाला आपना लिया मुराड़ा हाथ। कबीरदास जी ने यहाँ पर दार्शनिकता के भाव को भी समेटने की कोशिश की है और कहा है कि
उन्होंने कहा है हम घर जाल्या आपना। आपना का मतलब अपना। अपना मैंने आपको अभी बताया था, राजस्थानी भाषा में न वर्ण का ण हो जाता है, इसीलिए आपना लिखा हुआ है। तो हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथ। कबीरदास जी ने कहा है कि हमने तो अपना घर जला लिया, यानी कि अगर हमें ईश्वर प्राप्ति की लगन लग गई, अगर हमें ईश्वर प्राप्ति की लगन लग गई तो हमने एक मशाल अपने हाथ में ले लिया कि अब हमको ये प्राप्त करना है। और ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि हमने तो एक जलती लकड़ी हाथ में ले लिया और घर को जला दिया, सब कुछ पीछे छोड़कर हम ईश्वर प्राप्ति के लिए आगे निकल गए हैं। अब घर जाल्या तास का जे चले हमारे साथ। इन्होंने कहा है कि और अब जिस किसी भी भक्त को भगवान की आवश्यकता है, जो भक्त भगवान को प्राप्त करना चाहता है, वो व्यक्ति जो है अगर स्वयं अपने घर को जलाकर मेरे साथ चलने को तैयार है तो आ जाए। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए पीछे के माया मोह के बंधन का त्याग करना होगा। जब हम उसे त्याग कर देंगे तब जाके ईश्वर की प्राप्ति हमें होगी। तो हम घर जाल्या आपड़ा लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का ते चले हमारे साथ। अब इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो कोई भी हमारे साथ चलना चाहता है वो अपने घर को जलाकर वो मेरे साथ हो ले, तब उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पर ये सारी चीजें बताई और आपका ये जो है पुनरावृत्ति सत्र चल रहा है, जिसपे मैंने आपके इसके पहले के जो दोहे हैं वो मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ाया है। इसीलिए आज मैंने सिर्फ 5 से 8 तक के दोहों का रिवीजन कराया है और बताया है, उसका भावार्थ भी बताया, उसका काव्य सौंदर्य भी बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ में आया होगा। तो इसके साथ मैं आपको एक चीज और कहूंगी कि बच्चों आप वीडियो देखिए। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेंगे तो वो सारी चीजें आपसे निकल जाएंगी। आप उसको बार बार देखेंगे तो वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप अपने इस क्रम को निरंतर चालू रखिए। पढ़ाई अगर करनी है तो वीडियो को बार बार देखिए, चीजों को समझिए। अगर उसके बाद भी किसी तरह का कोई भी संशय रह जाए तो आप उसे मुझसे अपनी ऑनलाइन डाउट सेशन क्लियरिंग जो कक्षाएं चलती हैं उसमें पूछिए, मैं आपको वो भी समझाने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें समझाई और उसके पहले मैंने आपको साखियों का जो सारांश है वो भी समझाया था, सार के रूप में कि सारांश है और ये चीजें साखियों में कही गई। तो बच्चों जो साखी का मतलब होता है वो होता है साक्ष्य, और कबीरदास जी ने एक साक्ष्य ही तो दिया है 1 से 8 तक की साखियों में। उन्होंने नीति की चीजें बातें की, उन्होंने ज्ञान की बातें की, उन्होंने माया मोह के त्याग की बातें की, उन्होंने ईश्वर प्राप्त करने के साधन बताए। इतनी सारी चीजें बताई गई हैं। तो इतनी सारी चीजों को बताने से कबीर जो रहते हैं बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनका जो ज्ञान है वो चरम है। और निर्गुण भक्ति शाखा के ये प्रमुख कवियों में से आ गए हैं। तो जब चर्चा निकल ही गई है तो बच्चों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमारी भक्तिकालीन जो शाखा है उसकी 2 शाखाएं होती हैं। एक होता है सगुण भक्ति, दूसरा होता है निर्गुण। सगुण भक्ति का मतलब होता है कि जिसमें हम ईश्वर के साकार रूप का मूर्ति रख के उसकी पूजा करते हैं। और निर्गुण भक्ति का रूप होता है, निर्गुण भक्ति का मतलब होता है कि जहां हम ईश्वर को निर्गुण निराकार मानते हैं, यानी ब्रह्म एक शक्ति, जो एक शक्ति की बात करते हैं, जिसको हम ब्रह्म कह सकते हैं, जिसको हम ईश्वर के रूप में जान सकते हैं, उसकी बात करते हैं। ये निर्गुण होता है। इसी को कहते हैं जिसमें निराकार, अगम, अगोचर, जिसमें जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता, जिसे देखा नहीं जा सकता,
जिसमें ये सारी चीजें होती, वो निर्गुण भक्ति है। यानी ईश्वर को बिना देखे, ईश्वर का कोई स्वरूप अपने सामने रख करके, कोई स्वरूप हमारे सामने ईश्वर का नहीं है और हम ईश्वर की आराधना करते हो, तो वो एक ब्रह्म ज्ञान की शक्ति है जो हमारे चरम मस्तिष्क में बैठती है और हमारे दिल से हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। तो इस तरीके से कबीरदास जी ने निर्गुण भक्ति की आराधना की। उनके लिए भगवान का जो स्वरूप था उसका कोई आकार नहीं था, उसे समझने के लिए भीतर एक ज्योति चाहिए, एक आकार चाहिए, जिसको समझ करके ही हम ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो उनकी साखियों में, उनके दोहे में बताई गई है, उसको मैंने आपको समझाया। और बच्चों, इसके साथ जो सबसे आवश्यक प्रश्न होता है, पूछा जाता है, इनकी भाषा शैली। तो भाषा तो मैंने आपको हर दोहे के साथ अंत अंत में बताते गए हैं आपको कि इनकी भाषा मिश्रित है, तद्भव शब्दों का बहुतायत प्रयोग इन्होंने किया है, अनेक भाषाओं के शब्द इनके में आए हैं। और शैली की बात करें तो गीतात्मकता है इनमें। गीतात्मकता का मतलब होता है ये इसे गाते थे और गाने के माध्यम से बाद में संकलित हुई है। तो यहाँ पर ये सारी जो चीजें थी इस साखी के माध्यम से मैंने आपको बताया। और किसी भी तरह की कोई अगर दिक्कत आपको लगती हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट करके या मुझसे ऑनलाइन सेशन में पूछ सकते हैं। और ये जो इसके बाद से ही जो वीडियो डाले जाएंगे, सब में पाठों के रिवीजन ही हैं। आप अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, ये सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो सेशन में मैंने साखियों का भावार्थ का सौंदर्य बताया वो अच्छी तरह समझ में आया होगा, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और इस आशा के साथ कि आप वीडियो देखेंगे और कोई भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में या मुझसे पूछकर ऑनलाइन सेशन में पूछेंगे। और फिर मैं आपको एक नए पाठ के साथ, एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलती हूँ।